आज का अध्याय है विविधता एवं भेदभाव। इस अध्याय को समराइज रूप में समझने की कोशिश करेंगे। भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में सभी धर्म के अनुयायी रहते हैं। यहाँ 16 सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है तथा 100 से भी ज़्यादा तरह के लोग नृत्य करते हैं। जो ये भाषाएं है ये सभी लोगों की मातृभाषाएं भी है। यहाँ अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले। ये विविधता जो है हमेशा हमारे खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। अब हम पूर्वाग्रह को समझते हैं। पूर्वाग्रह है क्या? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है। जैसे एग्जाम्पल ले तो हमारे समाज में भी लड़की लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है, लोगों के धर्म, चमड़ी के रंग, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आदि। अगर देखें तो जैसे हमारे समाज में बोला जाता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को बोला जाता है कि वो कोमल और मृदु स्वभाव की होती है। ये पूर्वाग्रह का ही रूप है। इस अध्याय में एक शब्द दिया गया है विकलांग। इस शब्द को बदलकर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो है खास जरूरतें वाले बच्चे। अब समझते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। जब हम सभी लोगों के बारे में एक ही छवि में बांध देते हैं, जब उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा का रूप ले लेता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं भी ये ज़्यादा नकारात्मक ही होती है। जैसे समझ सकते हैं मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, जबकि अध्ययन में दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। अब समझते हैं असमानता और भेदभाव में क्या अंतर है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं तो ये भेदभाव है। भेदभाव का कारण तब भी बनता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जैसे कि असमानता को समझा था हम लोगों ने, किसी के पास अवसर होना, किसी के पास अवसर नहीं होना। भेदभाव किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना। लेकिन कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण यह है कि वो उस समुदाय के सदस्य नहीं है जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यहाँ एक शब्द दिया है दलित। दलित को सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा है। दलित शब्द जो है नीचे कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत की एक मशहूर हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इनको भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। समानता के लिए संघर्ष भी किए गए। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जैसे दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अभी हम लोगों ने जाना कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
हालांकि हमारे संविधान में इस विचारों पर जोर दिया गया है, लेकिन आज भी असमानता मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। इस अध्याय में बस इतना ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं।